वित्त महकमे से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव। बिना जांच सैंपल की रिपोर्ट दी तो रद्द हो सकता है लाइसेंस। आम बजट में पर्यटन उद्योग के हाथ खाली, कारोबारी निराश। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने चर्चा करने के बाद कैबिनेट बैठक में लाने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फरवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा हुई। इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में अभी संशय की स्थिति है। 31 मार्च को इन शिक्षकों का सेवा विस्तार समाप्त होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में नॉन बोर्ड कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं पर अभी संशय बना हुआ है। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अभी पेपर होने हैं। प्रदेश में अगर जल्द स्कूल खुल गए तो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑफलाइन नहीं तो मार्च में ऑनलाइन ही परीक्षाएं होंगी। दोनों व्यवस्थाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं इस वर्ष से स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जानी है। प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से तैयार होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल से लेकर ब्लॉक स्तर पर होंगे। इन परीक्षाओं को लेकर भी जल्द प्रदेश सरकार फैसला लेगी। अस्पतालों में सस्ते टेस्ट करने के लिए एक नई कंपनी पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई शर्तें लगाई हैं। अगर किसी मरीज के सैंपल की रिपोर्ट बिना जांच ही दी जाती है या फिर सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव दी जाती है तो कंपनी पर पहले 10 फिर 20% जुर्माना और तीसरी बार सिक्योरिटी जब्त करने का प्रावधान किया गया है। कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी महीने स्वास्थ्य विभाग और कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन होना है। 90 दिन के भीतर कंपनी को हिमाचल में सेवाएं देनी होंगी। मेडिकल कॉलेज, जोनल और सिविल अस्पतालों में मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को टेंडर दिया गया है। ये कंपनी आधी दरों पर मरीजों के टेस्ट करेगी। साथ ही 53 टेस्ट निःशुल्क होंगे। 236 टेस्ट में 40 से 50% तक छूट देनी होगी। बीते 2 सालों से कोरोना संकट से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को केंद्र सरकार ने आम बजट में कोई राहत नहीं दी है। बजट में पर्यटन उद्योग का कोई जिक्र न होने से प्रदेश के पर्यटन कारोबारी निराश हैं। सरकार ने ई पासपोर्ट देने की बात जरूर कही है, लेकिन पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि इससे प्रदेश के पर्यटन कारोबार को कोई लाभ नहीं होगा। पर्यटन कारोबारियों ने बजट को झुंझुना बताया है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हिमाचल का पर्यटन कारोबार वर्ष 2020 की शुरुआत से प्रभावित है। 2 वर्षों से सैलानियों की आमद में भारी कमी के कारण पर्यटन कारोबारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बगसियाड़ के साथ लगते कांडी मोड़ में मंगलवार शाम में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में मां बेटा दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के दौरान घायल युवक को उपचार के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल बगसियाड़ पहुंचाया गया। वहीं महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मां बेटा कार में थुनाग की तरफ से अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे कि काढ़ी मोड़ के पास अचानक कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और गहरी खाई में जा गिरी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। थाना बड़सर के अंतर्गत पड़ते एक गांव की महिला ने उलेहड़ के एक व्यक्ति पर उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उक्त व्यक्ति ने 2.5 लाख रुपए लेकर उसके बेटे को जाली दस्तावेज बनाकर दिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में समताना खुद की महिला ने बताया कि उलेहड़ के एक व्यक्ति ने उसके बेटे को विदेश भिजवाने की बात कही थी। 2 अगस्त 2021 को उसके बेटे ने विदेश जाने के लिए उस व्यक्ति को 2,50,000 रुपए दिए थे। पैसे लेने के बाद उस व्यक्ति ने उसके बेटे को दस्तावेज और फ्लाइट का टिकट दिया। महिला के अनुसार उसका बेटा 7 अक्टूबर 2021 को जब मुंबई एयरपोर्ट पर वो सारे कागजात और टिकट लेकर पहुंचा तो वहां पता चला कि उसका वीजा टिकट कैंसिल हो गए हैं। उसके बाद विदेश भेजने वाले व्यक्ति से जब संपर्क किया गया तो उसने कहा कि वह 2-4 दिन से दोबारा कागज तैयार करके फ्लाइट का टिकट दे देगा, परंतु आज दिन तक दोबारा वीजा और टिकट नहीं दिया गया। महिला का आरोप है कि उस व्यक्ति ने फर्जी कागजात बनाकर दिए थे। इस बारे में डीएसपी बड़सर शेर सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में शराब की खुदरा दुकानों की गहनता से जांच की जा रही है। शनिवार और रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिला शिमला के चियोक में समाहर्ता द्वारा एक बार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार में देसी शराब की 20 बोतलें पकड़ी गई। समाहर्ता द्वारा उक्त बार के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जिला सिरमौर में एक रेस्टोरेंट की आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जांच की गई, जहां बिना लाइसेंस के शराब का सेवन करवाया जाता था। निरीक्षण के दौरान 5 बोतल बियर, 2 बोतल नैना रम, 1 बोतल माल्टा जो कि फॉर सेल इन चंडीगढ़ और हरियाणा थी को कब्जे में लेकर रेस्टोरेंट के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त जिला सिरमौर में होलसेल गोदाम और खुदरा बिक्री की दुकानों में रखे स्टॉक की जाँच भी की गई। जोगिंद्रनगर स्थित बॉटलिंग प्लांट द्वारा निर्मित 382 पेटियां प्योर संतरा के स्टॉक को विभाग के अधिकारियों ने लाइसेंसी की सुपुर्दगी में दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इसकी जांच पूरी न हो तब तक इस स्टॉक को बेचा न जाए। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत विभाग ने जनवरी 2022 में 427.72 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं, जो कि जनवरी 2021 में एकत्रित 346.30 करोड़ रुपए की तुलना में 24% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी 2022 तक संचयी जीएसटी संग्रह 3,745.32 करोड़ रुपए, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान ये 2,716.75 करोड़ रुपए था। इस तरह जनवरी 2022 तक संचयी जीएसटी में 38% वृद्धि दर्ज की गई है। जीएसटी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि, विभाग द्वारा रिटर्न फाइल करने वालों पर विशेष निगरानी, इन ट्रांजिट वस्तुओं के सत्यापन में वृद्धि, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का बेहतर उपयोग और राज्य मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी के परिणाम स्वरूप हुई है। जीएसटीएन के बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आधारित रिपोर्टों द्वारा राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन को कर की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने में मदद मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है। बेड़ बिलिंग में सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के लिए ऐप तैयार किया जाएगा, जिसके माध्यम से ही पर्यटक पैराग्लाइडिंग का व्यवस्थित तरीके से आनंद उठा पाएंगे। इस बाबत मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में पर्यटन विभाग और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के बीच एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि ऐप के माध्यम से पैराग्लाइडर ऑपरेटर्स और पायलट का पंजीकरण जरूरी होगा और इसके साथ ही पैराग्लाइडिंग के रेट भी निर्धारित किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की सुविधा न हो। ऐप के माध्यम से पैराग्लाइडिंग की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदर्शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला बिलासपुर में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जिला के आवासीय विद्यालयों सहित सभी ग्रीष्मकालीन प्रशासन कक्षाओं का संचालन करते समय कोविड-19 और एसओपी की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, अन्य उच्च शिक्षण संस्थान, सभी कोचिंग केंद्र और पुस्तकालयों को भी कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालना के साथ 3 फरवरी 2022 से खोलने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।